नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे होम्योपैथिक चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन। डिप्रेशन के कारण क्या हैं, किस कारण से हमें डिप्रेशन हो सकता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। डिप्रेशन बढ़ती जनसंख्या में दूसरे नंबर की बीमारी है। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का कारण माता पिता के उम्मीदों पे खरा न उतरना, शिक्षा रोजगार को न मिलना, कर्जे में डूब जाना, लंबे समय से चली आ रही कोई सी गंभीर बीमारी को लेके डिप्रेशन, किसी दवा को लेके डिप्रेशन, हार्मोन्स चेंजेस को लेके डिप्रेशन, शुगर को लेके डिप्रेशन, बीपी को लेके डिप्रेशन, किसी भी प्रकार के लिए पति को पत्नी के कारण डिप्रेशन, पत्नी को पति के कारण डिप्रेशन, बाप को बेटे के कारण। हर कोई चाहता है कि मेरे मन का ही सब कोई करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के मनचाही कभी होता नहीं है। अगर होता भी है तो उस पर हम सामान्य तरीके से बना के रहें। किसी को पास्ट की चिंता, किसी को फ्यूचर की चिंता। सबसे बड़ा है डिप्रेशन का यही कारण है। आप अगर वर्तमान में टिके रहें तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता है। आइए अब हम डिप्रेशन के लक्षण पे चर्चा करते हैं कि हम डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए डिप्रेशन के लक्षण पे चर्चा करते हैं कि डिप्रेशन होने पे हमारे शरीर उदासी, खालीपन महसूस करना, बिस्तर पे लेटे रहना, आलसपन, अनिद्रा, घर से बाहर न निकालना, हमेशा मनों में ख्याल आता है आत्महत्या करने का कि यह जीवन बेकार है, इस जीवन में कुछ नहीं है। ऐसी अलग अलग निगेटिव थॉट्स हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। इसे हम देखें, परखें, और अगर इस तरह के सोच अगर हमारे मस्तिष्क में चल रहे हों तो हम देर न करते हुए डिप्रेशन के लिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लें और आप हमेशा के लिए डिप्रेशन से बाहर हो जाएं। आइए दोस्तों, हम अब वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका लेंगे और पूरी तरह से ठीक। होम्योपैथिक की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसको हम बताएंगे। आप इस दवा को नोट करेंगे। जितनी भी सारी दवा बता रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहली दवा है फैसीफ्लोरा। फैसीफ्लोरा मदर टीचर दुकान से लेंगे। उसको 1 गिलास पानी में 30 बूंद डालेंगे और चाय की तरह से उसको चाय की चुस्की तरह से पिएंगे। दवा को 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। दूसरी दवा है 5 फास, यह टैबलेट फॉर्म में आएगा। इसमें से 4 गोली दिन में 3 बार लेंगे। यह दवा चूस के खाना है। चूस के खाने के बाद से हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे। उसके 20 मिनट बाद एक दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया आपको मार्केट में मिलेगा और इस दवा को ऐसे खोल के और जीभ पे 4 बूंद दिन में 3 बार टपकाना है। ये सारी दवा जिस तरह से हम बता रहे हैं सेम उसी प्रकार से लें, आप पूरी तरह से डिप्रेशन से ठीक हो जाएंगे। आइए डिप्रेशन में हमें क्या करना चाहिए, इसको जैसे हमें पता चल जाए कि हम डिप्रेशन में हैं तो हमें सबसे पहले अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। अच्छे गीत सुनना चाहिए। हमेशा सुबह में बैठ के मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहिए और कुछ योगासन करना चाहिए। सुबह टहलने जाना चाहिए और अपने मित्रों के साथ रहना चाहिए। सारे परिवार को एक साथ लेके बैठ के भोजन करना चाहिए। अपने बातों को उनसे शेयर करना चाहिए। हम कभी भी अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमने सारी दवाएं बताया है इसका नियमित उपयोग करेंगे, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा डिप्रेशन मस्तिष्क की बीमारी है। मनुष्य डिप्रेशन में रहता है लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कि वह डिप्रेशन में है और इस डिप्रेशन के कारण उसे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो आप वो जो बताया है इसका ख्याल रखें। अगर हमें डिप्रेशन है तो इसमें क्या खाना चाहिए इसका ख्याल रखें। अत्यधिक मीठे भोजन का सेवन करें, मीठा खाएं, मीठे फल खाएं ताकि हमें खूब अच्छे प्रकार से नींद आए। जिनको शुगर के पेशेंट हैं उनको डिप्रेशन है, शुगर के पेशेंट मीठे चीज़ का सेवन न करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।